Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 2 unit number 6, that is about geometry, and our topic is pattern. पैटर्न क्या होता है, ये लफ्ज आपने सुना होगा. पैटर्न बेसिकली आ रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ कलर्स, शेप्स और नंबर्स अकॉर्डिंग टू शेप, कलर और साइज. ये हमारे पास पैटर्न कहलाता है. भाई एक ही अरेंजमेंट होती है जो बार बार रिपीट कर रही होती है. जैसा कि ये पहले वाली में देखें तो शेप रिपीट कर रही है. पहले ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है. इसी तरह कभी साइज रिपीट कर रहा होता है, बड़ी रेक्टेंगल छोटी, बड़ी रेक्टेंगल छोटी रेक्टेंगल, बड़ी रेक्टेंगल छोटे रेक्टेंगल. और कभी कभी ओरिएंटेशन रिपीट कर रही होती है. देखिए पहले ट्रायंगल इस तरफ से, फिर आपने क्या किया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, इस तरफ हो गई. फिर उसके बाद नीचे की तरफ रोटेट कर दिया, फिर इस तरफ रोटेट कर दिया, फिर ऊपर की तरफ रोटेट कर दिया, फिर इस तरफ रोटेट. तो ये ओरिएंटेशन रिपीट कर रही है. तो पैटर्न आप लोग अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे देखते हैं. अगर नेचर की बात करें तो अल्लाह ताला ने जो फूल बनाए हुए हैं उनकी पत्तियों में पैटर्न एक जैसी है. आपके अल्लाह ने हाथ बनाए हैं, उंगलियों में पैटर्न. इसी तरीके से आंखों के कलर्स हैं. इसी तरीके से ज़िब्रा की अगर बात करें उसमें लाइनें लगी होती हैं. रेनबो के जो कलर्स होते हैं पैटर्न है. आप ज़मीन पर टाइलिंग देखते हैं, जो फर्श पे टाइलें लगाई होती हैं उनमें भी आपको पैटर्न नज़र आता है. दीवारों पे लोगों ने जो डिज़ाइन लगाए होते हैं, वॉलपेपर से लगाए होते हैं, उनमें पैटर्न होता है. इसी तरह आपने जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है इसमें पैटर्न है. कपड़े की डिज़ाइनिंग में पैटर्न है. कालीनों में पैटर्न आप देखते हैं. जो डिज़ाइन आप देखते हैं ना, एक ही डिज़ाइन बार बार रिपीट कर रहा होता है, वो बेसिकली पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है. आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिस सेक्शन 6D है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू कंप्लीट द पैटर्न बाय यूजिंग कलर. तो देखें ब्लू कलर है, येलो कलर है, ब्लू कलर है, येलो. तो अगला वाला क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें आप ब्लू कलर करेंगे, इस वाले में येलो, इसमें ब्लू, इसमें येलो, इसमें ब्लू. तो ये आप क्या करेंगे, इनमें कलर्स कर देंगे. ठीक है. पार्ट 2 देखें. बेसिकली आपने देखना क्या है, रिपीट क्या चीज़ कर रही है. पार्ट 2 में देखो तो आपने एक्सटेंड करना है ज्योमेट्रिकल पैटर्न को. तो देखो क्या है जी, ब्लू, येलो और फिर पिंक. बनी सारी ट्रायंगल है लेकिन कलर्स को फॉलो करना है. इसका मतलब है ये ब्लू आ गई है, इसके बाद कौन सी आएगी ट्रायंगल, येलो वाली. इसके बाद कौन सी ट्रायंगल आएगी, पिंक वाली. अब इसी तरीके से देखो, ये बड़ी रेक्टेंगल है, छोटी, फिर उससे छोटी, बड़ी, छोटी, उससे छोटी, बड़ी, फिर उसके बाद क्या आना है, इस साइज की छोटी, फिर उससे छोटी. लेकिन इसका जो कलर होगा वो येलो होगा और इसका कलर पिंक ही होगा. बात समझ आ रही है. इसमें अगर आप देखें तो पहले वाली जो ट्रायंगल है ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है. तो ऑब्वियसली ये वाली इधर जो रेक्टेंगल बनेगी वो भी वर्टिकल होगी. पार्ट डी में अगर आप देखें तो पहले ट्रायंगल देखो तो इस तरफ है, फिर नीचे की तरफ है, फिर इस तरफ है, फिर ऊपर की तरफ है. देख रहे हो किस तरह चल रहा है. फिर इधर हुई, फिर नीचे हुई, और फिर आपने इस तरफ करनी है, और फिर आपने ऊपर करनी है. इसका मतलब है ट्रायंगल बनाओ ये, ठीक है, फिर ट्रायंगल बनेगी इस शेप में. बात समझ आ रही है. क्वेश्चन नंबर 3 भी पैटर्न से रिलेटेड है. इन सर्कल द शेप दैट कम्स नेक्स्ट. भाई पैटर्न को फॉलो करते हुए अगली शेप कौन सी होगी, स्क्वायर स्टार, स्क्वायर स्टार, स्क्वायर स्टार. तो स्क्वायर आएगा. अब इसमें देखो जी 1 2 3 1 2 3, लेकिन 2 ब्लू हैं और फिर 3 2 1 है. 2 ब्लू हैं, फिर 3 2 1 है. इसका मतलब है ये ब्लू है तो उसके बाद भी ब्लू वाला ही आना है ना. 3 2 1 तो उसके बाद रिपीट होना था, तो लिहाजा इस पे टिक करेंगे. अब पार्ट 4 देखें. लुक एट द बॉक्स, कैन यू सी द पैटर्न. भाई अब इस बॉक्स में आपको क्या पैटर्न नज़र आ रहा है. इस बॉक्स में हमें ये पैटर्न नज़र आ रहा है. चाहे आप इसको रो वाइज देखो या इसको कॉलम वाइज देखो, आपके पास 3 ही एनिमल नज़र आ रहे हैं बर्ड समेत. देखो कैट, पैरट, हॉर्स, कैट, पैरट, हॉर्स. ठीक है. इसमें देखो तो फिर भी कैट, पैरट, हॉर्स. इसमें देखो कैट, पैरट, हॉर्स. ऐसे देखो फिर भी यही तीनों जानवर नज़र आएंगे. वर्टिकली देखो, हॉरिजॉन्टली देखो, तो ये आप इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी जानवर किसी लाइन में 2 दफ़ा रिपीट नहीं हुआ. बात समझ आ रही है. ठीक है. तो प्यारे बच्चों, कभी कभार पैटर्न इस तरह से भी हो सकता है. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.